तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस में जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है पूरा कंप्लीटली मैं बेसिक से एडवांस तक आपको कराऊंगा। तो इसमें क्या है, तो हमारा ये क्लास रहेगा बेसिक क्लास, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर इसको आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आपको जो आने वाला क्लास रहेगा उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें जितने भी शब्द होते हैं, टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कैसे होता है। उसके बाद टाइप वाइज हम करेंगे, जैसे कि हमने आपका परसेंटेज किया, पूरा टाइप वाइज पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, हमारा जो इसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ और थोड़ा इम्पॉर्टेंट मतलब जो बेसिक टाइप है उसको भी आपको बता दूंगा मैं। जैसे आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं हमेशा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई दुकानदार कोई वस्तु, जैसे कोई दुकानदार बिस्किट का पैकेट 10 रुपये में ख़रीदा और वो ग्राहक को बेच रहा है, उसके लिए बहुत मतलब कि आपका क्रय मूल्य हो गया, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कोई दुकानदार ने 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और आपको बेच दिया 12 रुपये में, तो उसके लिए मतलब कि ये फिर आपका हो गया सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस मूल्य पर कोई, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, कुछ भी खरीदा, कोई भी वस्तु खरीदा, 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आपने जिस मूल्य पे खरीदा उसको क्रय मूल्य, और आपने जिस मूल्य पे बेचा उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज़्यादा अधिक कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य भी बता दिया। अब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा आपका? आपने कोई वस्तु कम दाम में खरीदा, ज़्यादा दाम में बेच दिया, 10 रुपये की चीज़ को 12 रुपये में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का? 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपने अगर कोई वस्तु कम मूल्य में खरीदा, अधिक मूल्य में बेचा, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब होगा? आपने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचा, तो आपका लॉस हो रहा है ओबीसी। ठीक है, 2 रुपये आपका लॉस हो गया, तो उसको लॉस्ट मतलब कि आपका क्या हानि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस ऐसे आपको निकालना है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो परसेंटेज है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए, कोई भी चीज़ अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से गुना करना है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें 100 से भाग करना है। तो इसको कैसे प्रॉफिट आपको अगर निकालना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। सीपी कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 10 रुपये है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 12 रुपये है। आपने कोई जिस वस्तु को 10 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेचा, तो हमेशा देखिए प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ही मतलब कि काउंट किया जाता है, क्रय मूल्य पर काउंट किया जाता है। तो आपको मतलब कि जैसे प्रॉफिट परसेंटेज लिखना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपका प्रॉफिट कितना का हुआ? 2 रुपये का हुआ। 10 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में, तो आपका 2 रुपये जो प्रॉफिट है वो ऊपर लिखेंगे। और हमेशा मैंने बोला प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया। तो आपको क्रय मूल्य क्या है? 10 रुपये, 10 नीचे लिखेंगे। फिर आपको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे, तो ऐसे करके इसका फॉर्मूला बनता है। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज भी देखिए आपका क्रय मूल्य पे होगा। कोई वस्तु आपने 10 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचा था, आपका लॉस कितना हो रहा है? 2 की लॉस हो रहा है, तो 2 ऊपर लिखेंगे। हमेशा प्रॉफिट लॉस मतलब कि कॉस्ट क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, गुना 100 लिखेंगे, आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे करके निकालते हैं। तो आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, और आपको कैसे अप्रोच करना है, देख के आपको कैसे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए बेसिक में रखूँगा ही। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिसको ये बेसिक आता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक नहीं आता। मेरा काम है आपको बेसिक पढ़ाना, फिर आपको टाइप वाइज जो एसएससी, रेलवे या कोई भी अदर एग्जाम देते हैं वहाँ पर पूछा जाता है, वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन बेसिक थोड़ा सा जो जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, सबको लेकर साथ में चलना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, एक दुकानदार 50 रुपये में पेन खरीदता है। ठीक है, और वह 70 रुपये में बेचता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिशत नहीं, यहाँ पर सिर्फ लाभ ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। तो आपका सीपी हो गया 50 रुपये, 50 रुपये में खरीदा, और एसपी हो गया 70 रुपये। तो अगर कोई वस्तु अगर आपने 50 रुपये में खरीदा, 70 रुपये में बेच रहे, तो आपका लाभ क्या होगा? 70 में से 50 माइनस कर देंगे तो आपका 20 रुपये आपका लाभ हो गया। तो ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, बेसिक है, सबको आता है ये चीज़। और अब हानि याद करना है। देखिए, एक बैग को 800 रुपये में खरीदा गया और 750 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि याद कीजिए, मतलब लॉस कितना हुआ, फिर आपका कितने रुपए का लॉस हुआ। तो आपने कोई भी वस्तु, आपकी सीपी है 800 रुपये और एसपी है, सेलिंग प्राइस है आपका 750 रुपये, तो आपको लॉस कितने का होगा? 800 माइनस 750 करेंगे तो आपका 50 रुपये का लॉस हो गया, घाटा हो गया। ठीक है, तो हानि ऐसे ज्ञात करते हैं, समझ गए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले क्या होता था लाभ या हानि, वो क्वेश्चन में दे रखा था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में देखिए एक पुस्तक को 250 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, और 250 रुपये में ही बेच दिया गया, तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसमें क्या है, आपने 250 में खरीदा, 250 में बेचा, तो आपका ज़ीरो, कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुआ, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो तो ये PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, 50 रुपये इसका प्राइस है। और इसमें देखिए क्या फ़ायदा है कि पिक्चर के थ्रू कोई भी वोकैब्स आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, वही चीज़ है। तो आगे बात करते हैं कि देखिए ये वाला क्वेश्चन कि लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला होता है लाभ, ऊपर लाभ लिखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा और गुना में 100 होगा, ठीक है। ये आपका लाभ प्रतिशत हो गया। और हानि प्रतिशत भी मैं आपको यही बता देता हूँ, हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि क्या है आपका, हानि लिख दिया, लॉस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्रय मूल्य पर ही हमेशा ज्ञात किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, गुना 100, तो आपका ये हानि प्रतिशत हो जाएगा। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं कि देखिए एक मोबाइल को 2000 रुपये में खरीदा गया और 24 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका CP क्या है, CP आपका 2000 है, मतलब क्रय मूल्य जिस रुपये में आपने खरीदा, ठीक है। CP आपका हो गया कितना, 2000 रुपये। तो CP अगर आपका 2000 रुपये है और SP क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया 24 रुपये। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2000 रुपये में आपने खरीदा और 24 रुपये में बेचा, आपका लाभ दिख रहा है। तो लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने होगा, P आपका कितने लिखेगा, 400 रुपये होगा, ठीक है। 2400 को 24 से में अगर 2000 घटा देंगे, 400 रुपये का आपका लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये होता है, आपको ऊपर क्या लिखना है, लाभ लिखना है, 400 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, और नीचे क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य क्या है, 2000, ठीक है, 2000, और गुना क्या करना है, 100 करना है, गुना 100 करना है। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, इससे ये कटा, आपको ये 2 से ये 40 कटना है, तो 20% आपको लाभ हुआ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हानि प्रतिशत आपको निकालना है कि एक घड़ी को इतने रुपए में खरीदा गया और 900 रुपये में बेचा गया। तो CP कितना हो गया आपका, 1000 रुपये कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर आपने घड़ी को खरीदा। और SP क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 900 रुपये हो गया। तो ऑब्वियसली आपने 1000 रुपये में खरीदा, 900 रुपये में बेचा, तो आपका लाभ मतलब कि लॉस हुआ। ठीक है, लॉस हुआ। तो लॉस कितने का, 1000 माइनस करेंगे, 1000 माइनस 900 करेंगे, तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया, हानि हो गया 100 रुपये का। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे CP गुना 100, ऐसे करते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बता दिया। तो अब इसको लिखेंगे, लॉस कितना हुआ, 100 रुपये का हुआ, और नीचे CP कितना है आपका, CP आपका 1000 रुपये है, और गुना 100 करेंगे। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, इससे ये कटा, तो आपका 10% का लॉस हो गया। समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपका टाइप शुरू होता है जो SSC में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बोला पूछा गया बिहार स्टेट में पूछा गया 2019 में। तो ये वाला क्वेश्चन ये अलग टाइप का है। यहाँ से आपका एक्चुअल में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था वैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बराबर दे रखा है, तो आपको बराबर करना है। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 15 गुना क्रय मूल्य मतलब CP। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा बराबर, इसलिए बराबर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे ये CP लिखा है, ये SP, तो CP बट्टे SP करेंगे, ये वाला इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ये वाला 10 के नीचे चला जाएगा, तो 10 बट्टे 15, बस पक्षांतर कर दिया। ठीक है, तो अब इसका रेशियो देखते हैं। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 5 से काटेंगे ऊपर 10, तो 2 बार, यहाँ पर 3 बार। तो अब अगर देखेंगे कि CP 2 रुपये अगर हो गया तो SP 3 रुपये हो गया। ठीक है, तो CP आपका क्या है 2 रुपये, SP आपका हो गया आपका 3 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपने कोई वस्तु 2 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेचा, तो आपका 1 रुपये का लाभ हुआ। तो आपको क्या है ना, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ आपका 1 रुपये का हुआ, और ये CP आपका 2 है, गुना 100 करेंगे, तो आपका कितना है 50% आपका प्रॉफिट हो गया। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन करना होता है।
सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया कि देखिए उस क्वेश्चन का थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन दिया गया कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ 20% है तो n का मान निकालें। देखिए वही वैसे ही क्वेश्चन करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें आपका आंसर दे रखा है, बस रिवर्स चलना पड़ेगा आपको। तो 36 का CP यहाँ पर दे रखा है क्रय मूल्य बराबर n का क्या है, n का SP इक्वल है, ठीक है, n का SP इक्वल है। तो CP बट्टे SP करेंगे तो यहाँ पर n बट्टे 36 कर देंगे, ठीक है, n बट्टे 36 कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, आपका लाभ दे रखा है, लाभ प्रतिशत 20% है। तो लाभ प्रतिशत अगर इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे 20%, मतलब कि 20/100 फ्रैक्शन में निकालेंगे तो आपका कितना होगा। देखिए फ्रैक्शन में अगर आप करेंगे तो आपका 1/5 आएगा, ठीक है। नीचे वाला मैंने लाभ प्रतिशत आप जब भी निकालते हैं तो नीचे वाला मैंने आपको CP बताया, ठीक है, और ये वाला क्या है, लाभ है। तो आपका फिर देखिए आपका SP क्या होगा, CP प्लस लाभ होगा। क्यों होगा, मैंने आपको फॉर्मूला में तो बताया था कि जब आपका लाभ होता है तो आप क्या करते हैं, SP माइनस CP करते हैं ना। SP माइनस CP बराबर आपका लाभ होता है। तो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, अगर SP निकालना है इसको पक्षांतर कर दे, CP प्लस आपका लाभ हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, आप लाभ कैसे निकालते हैं, कोई वस्तु मैंने 10 रुपये का खरीदा CP, ठीक है, और उसी चीज़ को अगर मैंने 12 रुपये में बेच दिया तो लाभ आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो लाभ बराबर आप क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या करते हैं, SP माइनस CP करते हैं। तब 12 में ख़रीदा था, मतलब 12 में बेचा, 10 में ख़रीदा था, तो ऐसे निकालते हैं ना, वही फार्मूला है, बस वही फार्मूला है, इसको ऐसे करके लिखा जा रहा है। अब देखना आप क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व होगा। देखिए हमने यूनिट से करेंगे, यूनिट डिजिट से करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपका SP क्या हो जाएगा, SP आपका हो जाएगा, तो ये 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। CP आपका कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। आपका प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट है। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखना, ये नंबर भी ये रुपए में दे रखा है ना, तो ये 6 यूनिट का इस कंपेयर करें, 6 यूनिट का आपका 36 मतलब 6 गुना हुआ। तो यहाँ पर क्या है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का भी 6 गुना करेंगे, यहाँ पर 6 गुना करें तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा CP, ठीक है। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा आपको, मुझे भी पता है। तो 30 हो जाएगा आपका CP। मैं और भी टाइप आपको कराऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए SSC CPU 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, SSC CPU 2024 में। आपको अगर थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो आप ये फार्मूला हमेशा याद रखना। मैं आपको और एक तरीके से क्वेश्चन ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, समझ गए, तो मैं आपको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। देखिए आपने लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, लाभ कैसे लिखते हैं, आपका विक्रय मूल्य मैं नहीं लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य लिख देता हूँ, चलो, माइनस क्रय मूल्य मतलब कि ये प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, यही तो करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, यही करते हैं फॉर्मूला। तो आपका देखिए यहाँ पर जो अगर 20% को लाभ का लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है आपका, लाभ अगर हो रहा है तो 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, तो 1/5 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा CP के याद होता है, तो ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया ना, ये आपका लाभ हो गया, ठीक है। हमें हमें ये वाला याद करना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए प्रॉफिट आपका 1 है, SP है, और यहाँ पर 5 है। तो SP निकालेंगे कैसे, इसको इधर भेज देंगे 5 को ना, और SP यहाँ पर लिख दिया, तो 5 + 1 बराबर 6 हो गया, आपका 6 हो गया। ये यूनिट में है, ठीक है, ये यूनिट में, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में मान दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 36 का क्रय मूल्य CP बराबर N का SP, तो CP/SP अगर करते हैं तो N ऊपर ही रहेगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए SP का मान यहाँ पर 6 यूनिट दे रखा है, तो 6 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, 36। हमें N का मान निकालना है, ठीक है। तो N का मान क्या है, N का मान आपका 5 है, क्योंकि CP ये दे रखा है ना, अभी तो 20% लाभ उससे निकाला ना, तो 5 यूनिट का निकालना, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 36/6 होगा। 5 यूनिट का क्या होगा, 36/6 गुना 5 करेंगे तो इस 6 से ये वाला कटे तो आपका 30 आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में अब आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाली आपका SSC CPO 2020 का क्वेश्चन है। कुछ वस्तुओं को 6 रुपये प्रति
15 वस्तुओं की दर से खरीदी गई और 5 रुपये प्रति 18 वस्तुओं की दर से बेची गई। विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर देखा विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें हमेशा हानि या प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ चीज़ें होता है वो चीज़ हमें क्या करना होता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात करना होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य दिया गया तभी जाके हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो देखिए कुछ वस्तुओं को क्या है 6 रुपये प्रति 15 वस्तु की दर से खरीदा गया, ठीक है, मतलब 15 वस्तुओं को 6 रुपये में खरीदा गया। एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया, इतने रुपए में खरीदा गया होगा, इतने रुपए में। हमें एक वस्तु का हमेशा निकालना है, ठीक है। तो आपने एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, आपका सीपी हो गया। फिर क्या बोला रहा है कि आप उसमें बोला गया 18 रुपये में 18 वस्तुओं को 5 की दर से बेचा, ठीक है। क्वेश्चन समझना कि क्वेश्चन में बोला गया कि आपने 6 रुपये में 15 वस्तु खरीदा, ठीक है, और 6 रुपये में 15 वस्तु खरीदा, और क्या बोला रहा है कि 5 रुपये में 18 वस्तु बेच दिया, 18 आर्टिकल बेच दिया। तो आपको एक का आर्टिकल मतलब कि 18 वस्तु 5 रुपये में बेचा, तो आपको एक का निकालना है, ठीक है। एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 5/18 रुपये में बेचा। देखिए आपका सीपी ये है, एसपी क्या है, एसपी क्या है, 18 है। तो आपको सीपी और एसपी दोनों मिल गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमेशा क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में पूछ रखा है ना, परसेंटेज में अगर पूछ रखा है तो उसको मतलब कि भिन्न में करके आपका हो जाएगा मान, ठीक है। भिन्न में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सीपी बट्टे एसपी अगर आप करते हैं, ठीक है, सीपी मान है 6/15 और एसपी का मान है आपका 5/18। इसको कैसे गुना करते हैं, अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर गुना, ठीक है। तो अंदर अंदर गुना करेंगे, 6 गुना 8 करेंगे तो 15 गुना 5 करेंगे तो आपका सीपी बट्टे एसपी हो गया, ये एसपी हो गया। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, जैसे ये कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, अगर 3 से काट देते हैं, 3 पंज 15, 3 छः 18, तो 36/25 आ गया। ये आपका ऊपर क्या है, सीपी है, और यहाँ नीचे क्या है, एसपी है। तो देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि आपने 36 रुपये में खरीदा और 25 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत क्या है, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए आपका हानि कितने का हो रहा है। अगर देखेंगे कि आपने 36 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और 25 रुपये में बेच दिया, तो आपकी लॉस कितना का है, 11 रुपये का लॉस हो गया। तो यहाँ पर रुपये में नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो 11 यूनिट का, यहाँ पर मान के चले 11 यूनिट का आपका लॉस हो गया। अब लॉस क्या है, लॉस को आपने विक्रय मूल्य पर निकालना है परसेंट है। तो लॉस अगर आपको निकालना है तो लॉस का क्या है, ऊपर लॉस लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य पर निकाला है, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, बस 25 नीचे लिखेंगे, ठीक है, और 100 से गुना कर देंगे, बस प्रतिशत में निकला 25 चौक 100, ठीक है। तो इस 4 को 11 से गुना करें तो 44% आपका क्या हुआ, आपका लॉस हो गया। समझ गए, ऐसे करके करना होता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कैसे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कल हम करेंगे। और आपको कैसा क्लास लगा होगा ज़रूर